नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों का आरोप लगाया। अगले दिन यानी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इन आरोपों को दोहराया और इशाक डार ने दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि स्वतंत्र विशेषज्ञों को इनकी जांच के लिए वो आमंत्रित करते हैं, उन सबूतों की जांच के लिए जो उन्होंने दिए थे। साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन ने अपनी जांच में यह पाया कि सारे सबूत जो पाकिस्तान दिखाकर दावा कर रहा था वो फर्जी हैं। स्क्रीनशॉट्स में छेड़छाड़, समय की गड़बड़ियां और झूठी कहानियां मिली हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान की सैन्य प्रचार मशीनरी की जालसाजी और तकनीकी नाकामी को दर्शाती है। तो आपको विस्तार से हम बताएंगे कि पाकिस्तान के वो दावे, जो कहानी उन्होंने सुनाकर दावे पेश किए थे, वो कितने फर्जी हैं और वो कहानी कितनी मनगढ़ंत है जिसके जरिए भारत पर बेतुके इल्जाम वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हैं जिन्होंने जांचा परखा है इन आरोपों को। जितेंद्र जैन साइबर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश, सबसे पहले तो पाकिस्तान की इस फर्जी कहानी के बारे में आप यहां पर बताइएगा, लेकिन उससे पहले इन जरा आरोपों को यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से जो आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए और उनमें कितनी हकीकत नजर आती है और कितनी फर्जी कहानी ये दिखती है। फॉरेंसिक जांच में क्लोन किए गए नॉन एक्टिव फोन पर जो फॉरेंसिक जांच है वो होती है, लेकिन जो फोन पाकिस्तान यहां पर दिखा रहा था, ये आप देखिए यहां पर, ये वो फोन है और ये दो सिग्नल यहां पर दिख रहे हैं, यानी कि ये फोन एक्टिव था जिस पर स्क्रीनशॉट लेकर वो दिखा रहे हैं यहां पर, और ये वो फोन है जिसकी फॉरेंसिक जांच की वो बात कर रहे हैं। यानी कि एक्टिव फोन पर फॉरेंसिक जांच का दावा वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही गलत है और इस फोन का एक्टिव कनेक्शन साफ ये दिखा रहा है कि ये फोन उस वक्त एक्टिव था जब वो स्क्रीनशॉट वहां पर लिए गए। तो ये अब देखिए फॉरेंसिक उनकी कितनी पुख्ता है, इससे यहां पर इस बात को आप समझ सकते हैं। जब्त फोन के स्क्रीनशॉट में आतंकी हैंडलर शकंदर को वो दिखा रहे हैं जिससे ये बातचीत हो रही है। ये ऊपर वो नाम देख रहे हैं आप, शकंदर लिखा हुआ है, और उसके जरा नीचे आप देखिए ऑनलाइन लिखा हुआ है। मतलब क्या हैंडलर से बातचीत वो लाइव फोन पर चैट करते हुए बात कर रहे थे रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट वहां पर लिया गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई फोन जिसकी फॉरेंसिक जांच वो कर रहे हैं उसमें जिस बंदे के स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं वो ऑनलाइन है, और ये क्या वो बंदा जो यहां पर चैट कर रहा था वो खुद से स्क्रीनशॉट लेके इनके लिए सबूत जमा कर रहा था? ये अपने आप में सवाल खड़े करती हैं चीजें, जबकि फोन पाक प्रशासन के कब्जे में था और इसकी जांच हो रही थी। फोन एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए था कायदे में। ऑनलाइन जैसे स्टेटस अपडेट के लिए कनेक्शन जरूरी है, और जब फॉरेंसिक जांच हो रही होती है तो यह मुमकिन नहीं है कि फोन के अंदर कनेक्शन हो। उसको क्लोन किया जाता है, फिर उस फोन की जांच की जाती है कि उसके अंदर क्या क्या जानकारी थी, किस तरह की चीजें उस फोन के अंदर थी। लेकिन यहां तो एक्टिव फोन है और बाकायदा जिस हैंडलर की बात वो कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होकर वो अपने स्क्रीनशॉट लेकर इनको भेज रहा है कि भाई ये लीजिए आप जानकारी और इस पर आप दावे कर दीजिए यहां पर जो आपके मन में आए। तो ये साबित होता है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा यहां पर ये कर रहे हैं इन आरोपों के जरिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाते हैं। अब ये जो इन्होंने जानकारियां यहां पर दी हैं जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें एक फोन रिकॉर्डिंग भी यहां पर ये दिखा रहे हैं, और ये जो फोन रिकॉर्डिंग है ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि साल भर पुरानी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है जिसको वो दिखाकर ये दावा कर रहे हैं कि ये बातचीत हुई थी और ये हमने यहां पर पकड़ी है। साल भर पुरानी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग। इसके लिए या तो आतंकी ने कॉल रिकॉर्डिंग किया, खुद ही मैलवेयर इंस्टॉल किया अपने फोन में और वो रिकॉर्ड करके इनको यहां पर भेज रहा था कि हम ये बातचीत कर रहे हैं, या फिर आईएसआई ने स्पाईवेयर प्लांट किया उस फोन में जिससे ये बातचीत हुई, और आतंकी हमले की जानकारी इनको पहले से थी जिस आतंकी हमले की बात यहां पर ये कर रहे हैं, और इस पर आरोप लगा रहे हैं मनगढ़ंत एक के बाद एक। तो आप देख रहे हैं किस तरह की कहानी उन्होंने प्लांट की है जो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करती है। लगता है बहुत खराब स्क्रिप्ट राइटर ने लिया इसके लिए जो इनके लिए कहानी बुन रहा था। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की यहां पर बात करते हैं। संदिग्ध संदेश भेजने के कई दिन बाद पकड़े गए हैं, यानी जब ये संदेश भेजे गए उसके कई दिन बाद उनको पकड़ा गया। लेकिन जो स्क्रीनशॉट हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट संदेश भेजने के मिनटों बाद लिए गए हैं, यानी संदेश भेज रहे थे वो लोग और स्क्रीनशॉट ले रहे थे पहले से ताकि वो इनके काम आ सके। क्या आतंकी खुद अपने संदेशों के स्क्रीनशॉट ले रहे थे? यह महत्वपूर्ण सवाल है।
एक और अपडेट ये है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान जो दावा कर रहा है ये कि आतंकी के घर से भारतीय ड्रोन उन्होंने बरामद किया है, लेकिन असलियत इसकी क्या है? जो रिवर्स इमेज इन्होंने यहां पर दिखाई है उसमें ड्रोन चीन का है और DJI मॉडल का निकला है। यानी ड्रोन जिसके भारतीय होने का दावा वो कर रहे हैं वो भी चीन से बना हुआ है साहब। चीन से तो बहुत सामान आपके पास आता है। तो ये तमाम दावे हैं जिनकी हवा निकलती हुई यहां पर इन्हीं की बातों में नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि जांच में क्या चीजें यहां पर बैठेंगी इनकी, जो यहां पर बाहर से लोगों को जहां पर जांच करने का दावा ये कर रहे हैं कि आप आइए हमारे सबूतों की जांच कीजिए। पाकिस्तान दावा क्या कर रहा है कि हैंडलर सबकी नजरों से बचने के लिए 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम भेजने की बात यहां पर कर रहा है कि इससे ज्यादा बड़ी रकम अगर भेजेंगे तो वो नजरों में आ जाएगा, इसलिए 10,000 रुपए की रकम जो है वो भेज रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? अचानक से 1,95,000 रुपए वो भेज देता है। मतलब ये तो एक तरफ 10,000 रुपए भेजने के लिए वो कह रहा है कि भाई 10,000 से ज्यादा रकम भेजेंगे तो नजरों में आ सकते हैं, और अचानक से 1,95,000 भेज दे रहा है। मतलब 20,000, 30,000, 50,000 नहीं, सीधे 1,95,000। तो आप सोचिए क्या दावे हैं ये। फोन पाकिस्तान प्रशासन के कब्जे में है और 6 महीने की जांच इसके बाद हुई है। 6 महीने पहले ये पूरा मामला, उसके बाद ये फोन जो है जब्त वो करते हैं, उसकी जांच वो करते हैं। पाक प्रशासन के कब्जे में ये फोन है और फिर भी पैसे मिलने के 1 मिनट बाद का स्क्रीनशॉट है। यानी जब पैसे मिल रहे थे उसके बाद तुरंत वो जो हैंडलर है वो स्क्रीनशॉट ले रहा था। बस समझिए आप इन दावों को जरा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जरा आप स्क्रिप्ट लिखने के वक्त थोड़ा सोच लेते कि वो क्या दावे कर रहे हैं, उसको कैसे वो मिला रहे हैं। तो ये तो दावों की हकीकत है इनके पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान दावा यहां पर एक और क्या कर रहा है कि कई खातों से मनी ट्रेल जो है उनको मिला है, यानी कई खातों से पैसे यहां पर भेजे गए इस काम के लिए जो हैंडलर था उसके जरिए, लेकिन एक ही खाते के सबूत दे पा रहे हैं। अगर बहुत सारे खातों का इस्तेमाल किया गया था तो फिर वो खाते कहां हैं जिन खातों से आपने पैसे ट्रांसफर होते हुए पकड़े हैं? कितने पैसे भेजे गए इसका कोई सबूत नहीं है, किन खातों से भेजे गए इसका कोई सबूत नहीं है। व्हाट्सएप चैट है जो ऑनलाइन हैंडलर के साथ वो चैट करते हुए यहां पर पकड़ रहे हैं और ऑनलाइन बातचीत हो रही है, इसको दिखा के दावा कर रहे हैं। और महीनों पुरानी जो व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग है वो दिखाकर वो दावा कर रहे हैं कि बातचीत हुई है और हमें इसके बारे में पता चला है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह के दावे यहां पर ये कर रहे हैं। कथित भारतीय अफसर हिंदी और पंजाबी में यहां पर बातचीत कर रहा है जो इनकी तरफ से दावा किया है। जांच में यह पता चला कि 2 अलग अलग लोगों की आवाजें हैं और वीडियो में जो अफसर है उसके लंबे नाखून और मैनिक्योर हाथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा ऐसा अफसर होगा जो लंबे नाखून लेकर बैठा होगा और मैनिक्योर किए हुए हाथ वो लेकर यहां पर इस तरह के काम यहां पर कर रहा होगा। एक और दावा जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि भारतीय फौजी अफसर का नाम उसके पास है। किसका नाम है, कौन है, क्या उसकी पहचान है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। असलियत क्या है? फोन नंबर, मेटा डेटा, ISP लॉग, कॉन्टैक्ट ट्रेल तक इनके पास नहीं है। यानी फोन नंबर क्या था नहीं पता, मेटा डेटा क्या था नहीं पता, ISP का लॉग वो भी नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रेल तक जो है वो नहीं है। लेकिन दावे ऐसे कि उसके ऊपर सीधा भारत के ऊपर सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। मुकेश हमारे साथ हैं और जितेंद्र जैन हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। इन दावों की पड़ताल यहां पर करेंगे। लेकिन मुकेश पहले आपके पास आते हैं। लगता है कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर तक नहीं है पाकिस्तान के पास, क्या फर्जी कहानी उन्होंने लिखी है कि खुद ही अपनी ट्रेल मैच नहीं कर पा रहे? देखिए, बिल्कुल एक कहावत है कि जो नकल करने के लिए जो है थोड़ी अकल चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो ये पूरा एक दावा किया गया है, उस दावे में पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया है, क्योंकि ये सारी चीजें जो बनाई गई थी इनमें बारी बारी से आप देखिए तो हर चीज जो है वो एक्सपोज हो रही है। और पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है पूरी दुनिया के सामने कि वो एक विक्टिम कार्ड खेले, विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया को बताए कि हम तो आतंकवाद नहीं फैला रहे, बल्कि भारत जो है वो खुद आतंकवाद फैला रहा है और हम आतंकवाद के शिकार हैं। तो ये पाकिस्तान कोशिश करता है और ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो भी इसी का नतीजा है। लेकिन जिस तरह से अब सारी चीजें सामने आ गई हैं, साफ तौर पर यह दिखता है कि किस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और भारत को एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत ने पाकिस्तान में हमला करवाया और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ हमला करवाया। और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत सेना ने और सरकार ने तमाम सबूतों को रखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे सबूत जो है ये फर्जी निकल रहे हैं और पूरी कहानी ये सामने निकल कर आ गई है कि सेना ने एक फर्जी स्टोरी प्लान की, जिसके अब सारे एविडेंस निकलकर सामने आ गए हैं। और ये साफ हो रहा है कि किस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान
न सिर्फ आतंक को लेकर कॉन्स्पिरेसी करता है, बल्कि सोशल मीडिया में, साइबर वॉर में हर तरह से जी। कॉन्स्पिरेसी करता है, जो इसमें निकलकर और सामने आ ये रहा है। फेस सेविंग की जो कॉन्स्पिरेसी है, ये साफ इसकी पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है और साफ यहां पर दिख रहा है कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है, उनके इरादे क्या है। जितेन, लेकिन ये जो जांच पड़ताल आपने यहां पर की है, इसमें जरा सिलसिलेवार तरीके से यहां पर समझते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यहां पर तो पोल खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जो फॉरेंसिक जांच की यहां पर बात कर रहे हैं, ये जरा आप बताइए कि यहां पर ये एक्टिव फोन पर फॉरेंसिक जांच यहां पर कर रहे थे, सिग्नल आ रहे हैं बकायदा, और जो हैंडलर है वो ऑनलाइन इनसे बातचीत कर रहा है या खुद ही लेके इनके पास सबूत भेज रहा था वो? नमस्ते ताबिश, हमारी रिपोर्ट को जिस तरह से आपने समझाया, मुझे उसमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको पूरा का पूरा बताया। तो हुआ क्या, इन्होंने जब इनको पता चला कि भारत शायद इनके खिलाफ एफएटीएफ भी जाएगा, और इनका तो आतंक का और फर्जीवाड़े का पुराना इतिहास रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर, अगर किसी का घर है, ननिहाल, ससुराल है, सब पाकिस्तान में है। तो और अब जब इनको इस तरह का पूरे वर्ल्ड में प्रेशर हो रहा है, बदनामी हो रही है, थू हो रही है कि आतंकवाद इकलौती इंडस्ट्री इनके पास बची है, तो उन्होंने उससे बच निकलने के लिए सोचा कि किसी तरह भारत को भी बदनाम किया जाए और भारत प्रायोजित आतंकवाद का एक नया प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया जाए। उसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद चौधरी हैं इनके आईएसपीआर के, उन्होंने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 25 मिनट में एक झूठ का पुलिंदा पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया। कहा कि साहब, हमने 2 दिन पहले एक टेररिस्ट पकड़ा है और वो हिंदुस्तानी टेररिस्ट है, और उसके पास से हमें एक ड्रोन डिवाइस, 2 मोबाइल फोन मिले हैं, हमने फोरेंसिक ट्रेल निकाल लिया, हमारे पास भारत स्पॉन्सर्ड वो फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग के एविडेंस आ गए हैं, सब कॉल रिकॉर्डिंग है, नाम आ गए हैं, व्हाट्सएप चैट आ गए हैं। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड पूरा इसका संज्ञान ले और उसका फोरेंसिक एनालिसिस करे। अब ये जो और उसके बाद अगले दिन इशाक डार साहब आए, जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका भी फर्जीवाड़े से, जो हम बताएंगे, पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने भी यही रोना रोया कि साहब, पूरे वर्ल्ड में कोई भी न्यूट्रल एजेंसी, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट आके हमारे एविडेंस को एनालाइज कर लो साहब, और हमने तो पूरी ट्रेल निकाल दी और हिंदुस्तान हमारे आतंकवाद फैला रहा है। तो चूंकि इशाक डार साहब ने न्योता दिया था और आईएसपीआर से हमारा पुराना प्रेम है, तो भाई भारत में हमने 10-12 जो साइबर एक्सपर्ट हैं, हमने एक आईएसपीआर मॉनिटर ग्रुप बनाया, हमने सबने मिलकर जो है कोलैबोरेट करके इसका एक ओपन फोरेंसिक्स किया, और हमने पाया कि पहली बात तो जो आतंकवादी, भारतीय आतंकवादी जिसका नाम बता रहे हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तान का नागरिक है। तो भारतीय कैसे हुआ मुझे नहीं पता, इनके सपनों में क्या। और उसने भी लग रहा जितेन, इनके जो ट्रेनिंग कैंप है वहां पे ट्रेनिंग नहीं ली थी, तभी सबूत इकट्ठे कर रहा था वो अपने लिए। देखो, आप देखो, एक क्रेडिट आपको आईएसपीआर को देना पड़ेगा। जो उनके आर्टिस्ट स्क्रिप्ट राइटर है वो बहुत बढ़िया, थिएटर कंपनी में इनका पुराना इतिहास है, कम से कम आज तक ये हजारों गाने और जो पिक्चरें बना चुके हैं पाकिस्तानी सेना की हारी हुई जंगों के गौरवशाली इतिहास के ऊपर। तो थिएटर आर्टिस्ट इनके बहुत अच्छे, स्क्रिप्ट राइटर अच्छे हैं, मगर जो टेक्निकल बंदे थे जिनको स्क्रीनशॉट बना लेते, वो बेचारे फर्जीवाड़े में फेल हो गए। तो वो, और अब इसमें कहानी क्या है, देखिए, पहली बात उन्होंने कहा कि साहब, हमने एक फोन पकड़े और हमने उसका फोरेंसिक्स किया है। तो आतंकवादी जो है कह रहे हैं कि 6 महीने से आतंकवाद फैला रहा है, और पकड़ा 2 दिन पहले, और आज आपके सामने 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो गई, प्रोड्यूस हो गया। अब वो जो फोन दिख रहा है उसमें डुअल सिम फोन है, दोनों के सिग्नल चालू है, इंटरनेट से डेटा आ जा रहा है। तो ये एक सिंपल, किसी भी फोरेंसिक लैब का पहला रूल है कि अगर आप किसी फोन का या किसी भी डिजिटल डिवाइस का आपको फोरेंसिक एनालिसिस करना है, तो उसका एक फोरेंसिक क्लोन बनेगा, जो साक्ष्य जुटाए जाएंगे वो किसी तरह से उसको क्षति ना हो, इसलिए उसका फोरेंसिक क्लोन बनता है, उससे डेटा निकलता है। लाइव फोन पर बैठ के फोरेंसिक नहीं होता है। और अगर इफ यू आर डूइंग फोरेंसिक्स ऑन अ लाइव फोन, देन द फोरेंसिक इज डेड। इफ द फोन इज लाइव, फोरेंसिक इज डेड। तो फोरेंसिक तो मर गया। चलिए, फिर भी इनके झूठ के अगर मजे लेने के लिए आप आगे बढ़े, तो जब फोरेंसिक हो रहा है, तो जो टेरर हैंडलर है वो भी ऑनलाइन है। अब वही दूसरे कमरे में नहीं का वो टेरर हैंडलर जो बैठ के ये सब स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था, वो भी बेचारा ऑनलाइन है, तो वो फोन भी बंद करना भूल गया। और ये इनसे गलती हो गई, क्योंकि एक छोटे से स्क्रीनशॉट पे जो उन्होंने ब्लर किया, वहां पे वो ऑनलाइन दिख रहा है। अच्छा, एक बात और जितेन, के व्हाट्सएप पर चैट हो रही है, व्हाट्सएप तो मोबाइल के नंबर पे चलता है, तो कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो वो व्हाट्सएप के इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल हो रहा था क्या, फर्जी व्हाट्सएप? कोई इंडियन मोबाइल नंबर इनके पास कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। तीसरा, अब इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई। आप दुनिया का कोई भी फोन उठा के ले आइए, पहली बात तो व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नॉर्मल फोन रिकॉर्डर के अंदर होती नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है, एंड टू एन्क्रिप्टेड है। व्हाट्सएप के कॉल 2 ही केस में रिकॉर्ड हो सकते हैं, या कोई आपने स्पाईवेयर या मेलवेयर प्लांट किया हो, तो 10,000 रुपए में बिकने वाला आदमी तो मेलवेयर प्लांट करेगा नहीं। तो ये ऐसा ही नहीं किया, क्योंकि इनके पास सारे रिकॉर्डिंग है। अब अगर इनके पास सारे रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भी हाथों हाथ ले रहे थे, आप देखेंगे जब जब जैसी चैट होती है, अगले मिनट में स्क्रीनशॉट लिया गया है, बंदा आज पकड़ा गया, स्क्रीनशॉट 2-3 महीने पुराने हैं। तो अगर इनको ये बताता है, ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, ये सब ये खुद कर रहे थे, और अगर ये खुद कर रहे थे और जो अटैक ये कह रहे कि आईडी ब्लास्ट हो गया वो असली हैं, तो आप ये समझिए आईएसपीआर ने एक भारत को बदनाम करने के
सच के सैनिक के बंदे मरवा दिए, पाकिस्तानी फौजी मरवा दिए, आईडी ब्लास्ट करवा दिए, और या इनको जानकारी थी, रोका नहीं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि फोन का कोई फोरेंसिक नहीं है, चैट यही आपस में कर रहे थे। अगली बात मैं आपको बताता हूं साहब, स्क्रीन जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल में कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का हैंडलर फोन पे कह रहा है कि भाई हम तुमको खाली 10,000 रुपया जो है अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो आईएसआई और वहां की जो है साइबर विंग तुम्हें पकड़ लेगी, पकड़े में आ जाओगे। अब अगर 10,000 रुपए का अगर मैक्सिमम ट्रांसफर है तो आपको लाखों रुपए प्रूफ करने के लिए 100-150 स्क्रीनशॉट बनाने पड़ेंगे। अब इतना टाइम कहां इनके पास 2 दिन में फर्जीवाड़ा करने के लिए? तो कितने पहला पैसे स्क्रीनशॉट 10,000 खर्च का, हुए, उसके बाद कितने पैसे इस्तेमाल हुए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। वो 10-10 फिर हजार रुपए 1.5 करके लाख 2 लाख इकट्ठे रुपए कर का रहा था। स्क्रीनशॉट आप देखिए उसके अंदर, सेम अकाउंट के अंदर है। और दूसरा वो जो ऐप है रास्ता पे, इजी पे, जो भी है इनका सस्ता ऐप है भाई साहब, उसमें पैसा या तो पाकिस्तान से आएगा या जो कोलैबोरेटिव नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया यूके में वहां से आएगा। तो मुझे ये तो बताइए पैसा दिया किसने? वो भी पाकिस्तानी सिटीजन, अरेस्ट करो उनको, बताओ कौन है वो लोग। आखिरी बात, इंडियन बंदे का नाम नहीं, फोटो नहीं, एक बंदे की खाली फोटो दूर से लगा रखी है, वो है। चौथी बात, अब ड्रोन के ऊपर आते हैं। भाई साहब आपने बोला कि हिंदुस्तानी ड्रोन हमने पकड़ लिया इसके घर में पकड़े हुए ड्रोन की फोटो ही नहीं है, किसी घर की फोटो नहीं है, ड्रोन पड़ा है ग्राउंड में। और वो ड्रोन का कोई भी आदमी रिवर्स फोरेंसिक गूगल के ऊपर जाके कर ले, वो डीजीआई का मॉडल का ड्रोन है जो 1.5 लाख रुपए बाजार में बिक रहा है। तो चाइनीज ड्रोन आप वहीं से भीख मांग के लाते हैं, ड्रोन भी भीख मांग के ले आए होंगे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तीसरा अब आते हैं कि साहब इन्होंने बोला कि वो जो आवाज हमने पकड़ लिया, लाइव बात हो रही है, कौन गधा अपनी लाइव रिकॉर्डिंग इस तरह ही करेगा? और वो भी आदमी अभी पंजाबी में, दूसरी बात दूसरे एक्सेंट, जवाब मतलब एक्सेंट का बंदा 15 मिनट बाद उर्दू में बात कर रहा है, फिर हिंदी में बात कर रहा है, और उसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, हाथ मैनिक्योर हुए हैं। अब हिंदुस्तान का फौजी तो ऐसा करता नहीं, पाकिस्तान में मेकअप नौटंकी बहुत चलती है क्योंकि इनके अफसरों की रोज की आदत है, हरकतें भी ऐसी हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, जो और सबसे बात समझिए, जो नोटिफिकेशन आया कि साहब पैसा रिसीव हो गया, उसका भी स्क्रीनशॉट 5 मिनट बाद लिया गया, उसमें दिखा रहा है 5 मिनट्स अगो वर्स। फिर इन्होंने कहा कि साहब हमको पता था जब हम ये सब पकड़ेंगे तो भारत प्रोपोगंडा फैलाएगा। और बियॉन्ड जो हमारे सिस्टर चैनल आप लोगों का है, उसका एक स्क्रीनशॉट जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि भारतीय एजेंसियों ने हमारे प्रोपोगंडा को बस्ट करने के लिए झूठी न्यूज फैला दी कि साहब यहाँ पे हमने कई आईडी डिसेबल किए हैं। उस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि ये स्क्रीनशॉट 58 मिनट पहले लिया गया है। ये स्क्रीनशॉट इन्होंने अभी लिया इन्वेस्टिगेशन के अंदर, 1.5 महीने पुराना ट्वीट है, 58 मिनट बाद उसका स्क्रीनशॉट है, उसी दिन का 19 मार्च का, और ये कह रहे हैं अभी लिया है। तो कोई भगवान इन्हें बता दे कि या तो ये टाइम ट्रैवल करते हो या इन्हें मतलब एक अजूबा इनके पास हो कि टाइम ट्रैवल करके स्क्रीन फर्जीवाड़ा कर दें। तो और दूसरा अब आते हैं इशाक डार साहब के पास, जो अगले दिन दोबारा झूठ बोलने आए। देखिए कहावत है हिंदी के अंदर, बर्बादे गुलिस्तान के लिए सिर्फ एक उल्लू काफी है। यहां तो पाकिस्तान में हर शाख पर उल्लू बैठा है। अब इशाक डार साहब का पुराना इतिहास है फर्जीवाड़े से। इनके पीएम नवाज शरीफ कुछ 4-5 साल पहले पनामा पेपर में उनको सैक किया गया, क्योंकि किया क्या, एक जब पकड़े गए तो एक फर्जी एग्रीमेंट बनाया अपने और मरियम नवाज के बीच में 2006 का। अब उसमें गलती ये हो गई कि उसके अंदर जो फॉन्ट था वो 2007 में बना था। तो 2007 में बने फॉन्ट से 2006 का एग्रीमेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर साहब की नौकरी चली गई फर्जी फॉन्ट के अंदर। अब इन फर्जी स्क्रीनशॉट और फर्जी रिकॉर्डिंग के चक्कर में किसी डीजी एसपीआर की नौकरी जाएगी। इसलिए जो हमने वेरीफाई नहीं किया, तो इतनी तो अकल क्या ही है उनको, ये साफ जाहिर तौर पर जैसा लग रहा है। जैसा मुकेश अभी बता रहे थे कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है, वो इनके अंदर नहीं है। पूरा का पूरा अगर आप इन्वेस्टिगेशन, अगर आप कोई भी इसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हो, मैं इनको चुनौती देता हूं। फोरेंसिक एनालिसिस की भी जरूरत नहीं जितेन, यहाँ तो जो बातें खुद वो कह रहे हैं वो खुद ही अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि वो सीधी सीधी कहानी भी नहीं बन पा रही है। लेकिन मुकेश, ये कितनी गंभीर बात है। न्योता हमने स्वीकार लिया, इशाक डार साहब का न्योता हमने स्वीकार लिया, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, पूरा फर्जीवाड़ा पूरे वर्ल्ड के सामने रख दिया, डिटेल रिपोर्ट आपके हाथ में, कल हम अपलोड भी करेंगे। और अब आईएसपीआर देखिए इनकी हरकतें क्या है। आईएसपीआर का मतलब आज ये हो चुका है इन्वेंटेड स्टोरीज एंड प्रोपोगंडा एंड रूमर्स, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और जो उनका डायरेक्टर जनरल है अब वो डिसीवर जनरल बन चुका है। वो खुद एक दहशतगर्द है, अपने फौजियों को मरवाने बहुत ही खराब स्तर का ये प्रयास था पाकिस्तान का, एक प्रोपेगेंडा फैलाने का, अपनी फेस सेविंग करने का। लेकिन वो कितना हकीकत में ठहरता है ये तो आपने यहाँ पर देख लिया। तमाम बातें सब फर्जी नजर आती हैं शुरू से आखिर तक। लेकिन मुकेश, कितनी गंभीर बात है, एक तो दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, ऊपर से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपने ही लोग तक मरवा दे रहे हैं। यहां तो यही बातें साफ हो रही हैं इन सब चीजों से कि एक साजिश रचने के लिए, भारत के ऊपर आरोप लगाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा है अपने ही देश में, अपने ही स्तर पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुकेश और जितेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन पाकिस्तान के झूठे आरोपों की पोल यहां पर खोलने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान के जो दावे हैं उसकी पोल यहां पर खुली है, किस तरह से फॉरेंसिक सबूत के नाम पर यह फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है और ये निराधार, बगैर सिर पैर के आरोप भारत के ऊपर लगाए गए थे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।